बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज की इस शॉर्ट प्रेस वार्ता में लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के दो महामंत्री आदरणीय त्रिलोक कपूर जी, आदरणीय बिहारी लाल जी, हमारे पूर्व में महामंत्री और वर्तमान में विधायक श्री रणधीर शर्मा जी, श्री त्रिलोक जम्वाल जी। साथियों, पिछले 10 महीने में कांग्रेस की जो सरकार वर्तमान में सत्ता में है वो पूरी तरह से विफल हुई है। जन आकांक्षाओं, जन अपेक्षाओं के विपरीत जहां इस सरकार को नए संस्थान खोलने चाहिए थे, विकास की गति जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने बनाई थी, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने में जुटी हुई थी, उसको आगे बढ़ाने की बजाय पिछले 10 महीने में 1000 से ज्यादा संस्थान बंद करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। और वो संस्थान जो चल रहे थे, जनता को सेवा दे रहे थे, उनको बंद किया है। इसी प्रकार से जो कानून व्यवस्था है वो निरंतर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हमने देखा किस कदर चंबा के अंदर नृशंस हत्या का मामला सामने आया और वो मामले रुकते हुए दिखाई नहीं देते। कहां चंबा और कहां बद्दी, वही चीजें रिपीट हो रही हैं। बाकी स्थानों के ऊपर भी बलात्कार से लेकर के और हत्याओं के मामले निरंतर जिस गति से उजागरित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने जिले के अंदर महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार और एक बहन के बाल काटकर मुंह काला करके उसको सड़कों पर घुमाने का जो काम हुआ है, उसने हिमाचल प्रदेश को शर्मसार किया। इस प्रकार बिगड़ती कानून व्यवस्था, संस्थानों का बंद करना और जनमानस को एक ऐसा विश्वास दिया पहली कैबिनेट जैसे, और खुदा का पिटारा खुलेगा पहली कैबिनेट के अंदर, वो कुछ भी नहीं खुला। जनता इंतजार कर रही है। ये ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी परसों सोमवार को 25 तारीख को और विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करने जा रही है। ये सरकार लगातार पीछे हट रही है। जिस तरह से नौकरी देने की बात कही गई थी, हम पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देंगे, या नौकरियों से निकालने का काम चला हुआ है। आज भी धरने के ऊपर बैठे, मैं अभी आया तो रास्ते में वो बेरोजगार जिनको छोटी मोटा रोजगार मिला था वो सड़क पर बैठे हैं। इसी प्रकार से बहनें हैं, वो भी इस इंतजार में बैठी हैं कि कब हमको और कुछ राहत मिलेगी। और जो आपदा में जिस प्रकार से जनमानस की सेवा होनी चाहिए, जिस प्रकार से सरकार से एक जनता की अपेक्षा रही, वो अपेक्षा पूरी ना करके इन्होंने, और उसमें भी भाई भतीजावाद किया, उसके अंदर भी एक एक पंचायत के अंदर भी मेरा तेरा किया। आज भी लोगों को वो राहत के नाम के ऊपर अनेक स्थानों के ऊपर छलावा हुआ है इन सब विषयों को लेकर के। और 25 तारीख प्रातः 10 बजे चौड़ा मैदान से हम लोग
और आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हम सब लोग इस धरना प्रदर्शन को मूव करें। धन्यवाद। थैंक यू। आपने कोई बात करनी तो मेरा तो कुछ कहने का ज़्यादा नहीं है। अध्यक्ष जी ने सारा विषय रख दिया है और मेरा तो यही कहना है कि ये 10 महीने का जो कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा होने जा रहा है, इसमें इस कदर अव्यवस्था का दौर रहा है। आप देखिए, डीजल में कीमतों में इंक्रीज किया, बिजली सस्ती करने की बात कही और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बिजली महंगी हो गई, सीमेंट की कीमतें 2 बार बढ़ गई। और आज भी जिस प्रकार से बिल जो है वो विधानसभा के अंदर प्रस्तुत किया गया, पर्टिकुलरली जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित है स्टैंप ड्यूटी का, और उसमें 10% इंक्रीज कर रहे हैं। 10 टाइम्स 10 गुना बढ़ोतरी, 100 रुपए से 1000 रुपए। तो आप कल्पना कर सकते हैं इस प्रकार की सरकार की जो कार्य प्रणाली, जो गरीब लोगों के लिए बोझ बनती जा रही है। और आपदा का ये दौर ऐसा बीता जिसमें अध्यक्ष जी ने सारी बात कह दी है। केंद्र की मदद अगर नहीं होती तो मैं समझता हूं कि हिमाचल में परिस्थितियां और भी कठिन होती। जो भी मदद मिली केंद्र से मिली, और उसमें भी सूची बनाई जा रही है हमारे अपने लोग कौन है। आपदा तो सबके लिए है, जिसके लिए जिसका घर चला गया, जिसका जमीन चले गई, जिसकी जिंदगी चले गई, राहत तो उनको मिलनी चाहिए। राहत कांग्रेस के नेताओं के लिए नहीं है, एक राजनीतिक दृष्टि से एक दल के लिए नहीं है। तो इसलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम विधानसभा के अंदर इस सत्र के दौरान बोलते रहे। लेकिन हमारी पार्टी का निर्णय है और पार्टी ने निर्णय किया है विधानसभा के अंदर तो हमने सारे विषय रखे ही, लेकिन विधानसभा के बाहर भी ये विषय रखने आवश्यक है। इसलिए 25 तारीख को विधानसभा का घेराव की दृष्टि से हम शिमला में एकत्रित हो रहे हैं और उसके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता के सामने इन तमाम मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। धन्यवाद।